हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है FIR दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक MLA की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया, ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक MLA वो भी लगाना, और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए, बल्कि उल्टा वहां जो MLA इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक MLA के खिलाफ PSA लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी LG साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, उसको रोक लीजिए, उनको FIR विड्रॉ कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो MLA डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो PSA तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा, जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं, ये FIR की है, वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो है, जो वहाँ डोडा के जो MLA हैं उनको रिलीज करें, और ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। मैम, कुछ वक्त पहले पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आई थी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, अगर 30 दिन तक कोई भी पॉलिटिशियन बंद रहता है किसी चार्ज में, तो उन्हें अपनी पोजीशन को वेकेट करना पड़ेगा। दो इट इज अनरिलेटेड, बट इसको उसी नजरिए से देखा जा रहा है कि हाल ही में फर्स्ट टाइम किसी सिटिंग MLA को इस तरीके से PSA के अंडर बंद किया गया। देखिए, जो भी कुछ है, ये मुझे पूरा यकीन है कि जो कश्मीर में हुआ, जो यहाँ सानिया हुआ, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश में एक MLA को कुर्बान किया गया। That's it. Thank you so much. Thank you.